प्रभारी डीन के निजी अस्पताल में हुई महिला की मौत। परिजन बोले बच्चेदानी के ऑपरेशन में गई महिला की जान, लापरवाही पूर्वक किया गया उपचार। मरीज की मौत के बाद सुपर स्पेशलिटी रेफर करने की निजी अस्पताल प्रबंधन ने की नौटंकी। शहर के जेल रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल में बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला मरीज की शुक्रवार की सुबह मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सिटी हॉस्पिटल पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची अमैया थाना पुलिस द्वारा परिजनों को समझाइश देते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया गया। वहीं मृत महिला मरीज के परिजन सिटी अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही करने सहित महिला मरीज की मौत के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम के संबंध में मृत महिला के देवर मनोज चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी भाभी संगीता चतुर्वेदी निवासी महाजन टोला को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां प्रभारी डीन की पत्नी मुक्त शर्मा ने महिला की सर्जरी की और उसके बाद बीपी और शुगर बढ़ने के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से काउंटर पर पूरे पैसे भी जमा करा लिए, लेकिन पैसे से संबंधित एक भी रसीद उन्हें नहीं दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला की मौत के बाद उनके शव को सुपर स्पेशलिटी रेफर किए जाने की नौटंकी भी प्रबंधन ने की और उनकी बीमारी से संबंधित सभी दस्तावेज गायब कर दिए। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब महिला को बीपी और शुगर संबंधी बीमारी थी तो प्रभारी डीन प्रियंक शर्मा की पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्ता शर्मा ने किस आधार पर महिला मरीज की सर्जरी कर दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल संचालक और प्रभारी डीन डॉक्टर प्रियंक शर्मा ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उनके अस्पताल में उनकी पत्नी के द्वारा 2 दिन पूर्व यह सर्जरी की गई थी। इसके बाद से अचानक महिला का बीपी और शुगर लेवल बढ़ गया, जिसके कारण महिला मरीज कार्डियक ट्रॉमा में जाने लगी, जिसे देखते ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया था। बहरहाल अमैया पुलिस ने परिजनों के बयान पंजीबद्ध करने के बाद मामले की जांच शुरू की है। एनपी कॉलेज स्कूल के सामने हमारी भाभी जी हैं संगीता चतुर्वेदी, जिनका बच्चेदानी का मुक्ता शर्मा जी द्वारा ऑपरेशन किया गया। आज उनको लापरवाही पूर्वक उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद यहाँ से उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनको यहाँ से उन्हें सुपर स्पेशलिटी के लिए रेफर कर दिया और न शुगर चेक किए, न बीपी, न कुछ नहीं, लापरवाही पूर्वक और पढ़ते हुए ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन कर दिया गया। अब फाइल जब अभी मैं उसकी फाइल और डॉक्यूमेंट लेने आया तो फाइल चोरी करके एक अटेंडर भाग रहा, उसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। मैंने उसको उसके हाथ से फाइल चढ़ाई और ये कंडीशन है कि आज शहर में सिर्फ दवाई के नाम पे लुटाई मची हुई। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह में एक जीता जाता उदाहरण ये है हमारी भाभी की वो। लेकिन आज उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार आज कहाँ जाएगा? आप तो करके बोल गए। भाई शुगर बीपी चेक करना चाहिए, शुगर बीपी आपको टेस्ट करना चाहिए ना। आप बताइए, इस तरीके से आप लापरवाही पूर्वक इलाज करके आज हमारी भाभी उनके पति जी आज क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ के रहने वाले? हम लोग महाजन टोला गड्डी रोड। आज पूरा पैसा जमा करा लिए, सब जमा करा, सब पैसा ले रहे, सब कुछ ले रहे हो और रसीद वसीद कुछ नहीं दिए। मनोज चतुर्वेदी। यहाँ पे क्लिनिक है मेरा, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं जेल रोड पे। इसमें गायनी से संबंधित एक परसों ऑपरेशन हुआ था, तो 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। जो मरीज़ थे वो मैडम डॉक्टर मुक्ता शर्मा के काफ़ी क्लोज भी थे और दूसरा उनको हार्ट की बीमारी भी थी और डायबिटीज़ भी थी उनको पिछले 20 साल से। तो प्रथमतः जब वो आए थे ऑपरेशन के लिए तो उनको इस प्रकार के मरीजों को जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक कार्डियक फिटनेस के बाद किया जाता है। तो उनका 15 दिन पहले एंजियोग्राफी हुई, जिसमें ये पाया गया कि इनको एक बार हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो चुका है। लेकिन वर्तमान में उनकी कार्डियक पोजीशन ठीक थी। जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से 45% इनका हार्ट काम कर रहा था। चूँकि उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है। यदि यही ऐसा मरीज़ होता कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो सामान्यतः ऐसा सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन रहने दीजिए, क्योंकि हाई रिस्क मरीज रहते हैं। अब इनको ब्लीडिंग हो रही थी और जो सामान्य मेडिसिन से नहीं रुक रही थी, तो उनका 3 दिन पहले यहाँ पर सर्जरी हुई थी। फिर इसके बाद सब ठीक थे, अभी 2 दिन तक ये ठीक थे, मरीज़ खाना पीना भी खा रहे थे। कल रात को भी ऐसा मरीज़ के परिजन ने बताया, जो हस्बैंड उनके साथ रह रहे थे, कि कल रात को 12 बजे भी ठीक थी वो। और इसलिए जब ठीक थी तो वो परिजन भी सो गए और मरीज़ भी सो गए। और सुबह जब ये 6 बजे उठे तो इनको लगा कि मरीज़ की जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उन्होंने बुलाया। तो चूँकि मेरा निवास भी ऊपर ही है, तो मैं आगे, मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर आ गया, तो इनको सांस लेने में दिक्कत थी। तो मैंने जो प्राइमरी रिसर्चिटेशन होता है वो करने के बाद जो अपने यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है उनको बुलाया और उन्होंने आके देखा, बताया कि इनको प्रथम दृष्टया
अर्ली मॉर्निंग में हृदयाघात हुआ, जैसे हार्ट अटैक हुआ। तो यहाँ पर रिसस्टेट करके, चूँकि और भी कार्डियक आईसीयू की ज़रूरत थी, तो मरीज़ के परिजन को बता के कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं कार्डियक आईसीयू में और सुपर स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं। चूँकि उनका इंटरेस्ट था कि सुपर स्पेशलिटी में करा दिया जाए, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, तो उनको वहाँ पर भेजा। वहाँ पर 2-3 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी, हालांकि जिस प्रकार का हार्ट अटैक हुआ था, तो मरीज़ के परिजन को मैंने यहाँ से ही बता दिया था कि थोड़ा उनकी स्थिति गंभीर है, और जो बेस्ट सलाह है वो उनको दे दी थी कि आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप प्राइवेट कार्डियक आईसीयू भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में भी जाते हैं। उन्हीं की इच्छा से उनको भेजा गया है। और चूँकि अब मरीज़ की मृत्यु हो गई तो परिजनों के लिए तो इससे ज़्यादा आघात नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सभ्य और सेंसिबल लोग थे। बाद में मेरा चूँकि मैं तो ड्यूटी में था और ऑपरेशन थिएटर में था, ऑपरेशन कर रहा था, मेरे पास कॉल आया यहाँ से लोकल मैनेजर से कि कुछ लोग आए हैं और वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, साथ के जो भी लोग। तो उनसे फिर हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने यहाँ से बात की, और उनका ये था कि जो एडवांस पैसे जो थे हमारे, वो वापस कर दिए जाए। तो यही उनका कंसर्न था। कुल मिला के पैसे का इशू था। हाँ, पैसे का इशू है ना, यही उनका इशू था। जब उनकी मांग ही ये थी, तो ये तो आप लोग सब मुझे बहुत दिनों से जानते हो। आरोप है सर, उनका आरोप है कि जब स्थिति ज़्यादा खराब हुई तब आप उसको हॉस्पिटल भेजे हैं मरीजों को यहाँ से अस्पताल से। नहीं, स्थिति जब देखा तो खराब ही थी उसकी, तभी तो भेजा जाता है। काफ़ी है, और हम यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, तुरंत यहाँ से हटा दिए कि लेके जाओ वहाँ जाओ, उसकी मौत हो गई। पूरी डॉक्टरों की लापरवाही बता रही, क्योंकि लापरवाही से ऑपरेशन हुआ, ना उनका बीपी चेक हुआ, ना कुछ हुआ। ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, उनका आरोप है सर, उनका आरोप किसी ऐसा हो सकता है परिजनों का आरोप। कुल मिला के अटैक आरोप जो परिजन थे, जिनको अपन परिजन बोलते हैं, वो कौन थे? उनके पति और उनके मरीज के ब्रदर और मरीज के ब्रदर की वाइफ। वो लोग सुबह यहाँ से मेरे से ये बोल के गए कि सर जो बिल हो गया हो वो बता दीजिए, यानी कि इतने सभ्य लोग थे। जो आरोप कर रहे हैं उनको मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद वो भी नहीं जानते होंगे। यहाँ पे मरीज के जो हस्बैंड थे वो आरोपियों को, तथाकथित आरोपियों को जो आरोप लगा रहे थे, उनको बाहर कर रहे थे कि तो आपको अटैक आने से मौत हुई है। बिल्कुल। और इसमें और कोई कॉज होता नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब आप भी जानते होंगे कि जो डायबिटीज़ जिनको 20 साल से है, तो उनको हृदय के अटैक में कोई दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के पहले सारी जांचें की गई थी। ऑपरेशन के पहले जांच की थी, उनका प्रमाण उनको सब सुपर स्पेशलिस्ट पूरे कागज़ के साथ भेजा गया। यहाँ पे भी आए तो उनको अभी उनके जो बाकी कागज़ थे, वो लोग उनके साथ के जो परिजन तो नहीं, जो साथ में लोग इकट्ठे होते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, वो जबरदस्ती चैम्बर से खुल के पूरा कागज़ और भी 2-4 और मरीजों के लेके चले गए।